ये मेरा पीटी के लिए लेखपाल के लिए जो सिलेक्शन हो चुका है, ये उसका स्क्रीनशॉट है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं जो भी कुछ बोलूँगा तो एक पहला क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तभी तुम ये चीज़ें बोल रहे हो, तो उसका एक रिप्लाई है। दूसरा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन हो, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग जो सिलेक्टेड हैं वो लिखते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम इतनी औकात नहीं कि तुम इतने नंबर ला सको, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि तुम 8,000 में आ सकते हो। पहली बात तो आपको ऐसे ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। समटाइम्स हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की हो तो उनके मार्क्स कम हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समटाइम्स जो है दिन साथ नहीं देता। हो सकता है कि समटाइम्स कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ऑफलाइन एग्जाम की इतनी आदत नहीं होती, इतनी हैबिट नहीं होती है। ऑनलाइन में आपने कुछ क्वेश्चन में गलती किया, आपने उसे चेंज कर लिया। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, एक बार आपने बबल को मार्क कर दिया, फिल कर दिया, उसके बाद जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये कुछ जो गलतियाँ हैं वो हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है आपको हर जगह लिखना चाहिए कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। एक एग्ज़ाम जो है किसी की जो औकात है वो डिसाइड नहीं करता। दूसरा, रेदर दैन यहाँ वहाँ ये सब करने से कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, केस हो, ये सारी चीज़ें करने से बेटर है कि 19 तारीख को पेपर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो वैकेंसीज़ 8,000 हैं, ना कि वैकेंसीज़ 2,40,000 हैं। एक सीट पे 30 का कंपटीशन, चाहे आयोग कितना भी बोल ले कि हमने 15 गुना लोगों को लिया है, आसान शब्दों में आयोग ने 30 गुना लोगों को लिया है ताकि जो है बवाल कम हो, और बवाल वैसे भी हो ही रहा है। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 1,20,000 को लिया जाता तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होता और कट ऑफ जो है कहाँ पे स्टैंड करती। तो आयोग ने 30 गुना लोगों को लिया है। अब ये नंबर कितना बड़ा है उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। सीजीएल में जहाँ पे 4 स्टेज होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। टायर 4 तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन फिर भी उसमें वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में टायर 1 में केवल 15 टाइम्स लोगों को लिया जाता है। सीपीओ जिसमें टायर 1 है, फिजिकल है, टायर 2 है और मेडिकल भी है, उसमें जो है वैकेंसीज़ के 15 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स जो है लोगों को लिया जाता है। एसएससी जीडी जिसमें इसके बाद फिजिकल होता है, लगभग जो है 10 गुना। एसएससी एमटीएस वैकेंसीज़ के कंपेरिजन में 10 गुना लोगों को। अब ये चीज़ें बताने का मतलब इसलिए है कि आप ये समझ सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसीज़ के कंपेरिजन में 20 टाइम्स, वो 20 टाइम्स तब लिया गया जब इतना ज़्यादा बवाल हुआ। हालांकि फिर कुछ लेवल्स में जो टाइम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, कुछ में 20 से लेकर 30-40 गुना तक हो चुका है। तो अब ये बताने का इसलिए मतलब है कि करेंटली यूपीटीपीएससी ने जितने लोगों को लिया है, इतना कभी नहीं लिया जाता कि वैकेंसीज़ के कंपेरिजन में 30 गुना लोगों को प्रीलिम्स में पास करा लिया जाए। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इसका ये मतलब है कि रेदर दैन यहाँ वहाँ कुछ लिखने से बेटर है कि 19 तारीख को एग्ज़ाम की डेट है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वीडियो उनके लिए है। अब हो सकता है कि इसके आगे से आप लोग डिसलाइक करें या अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको फूल्स पैराडाइज में नहीं रखूँ, मैं आपको फालतू की होप नहीं दूंगा। रीज़न क्या है कि जब पीटी का आया था तभी भी लोगों ने काफ़ी होप दिया कि 50 के परसेंटाइल ले आइए, 50 नंबर ले आइए, 30 नंबर ले आइए, 20 नंबर ले आइए, इतना सफिशेंट है। तभी मैंने बोला था कि भाई ये सब इम्पॉसिबल है। कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, ये आपको आगे बेनिफिट देगा। परसेंटाइल कहा गया, परसेंट नहीं। परसेंटाइल आईआईटी जैसे होता है, वहाँ पे उसी चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। कुछ लोगों ने चीज़ मानी और मैक्सिमम लोगों ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे फालतू के कमेंट आए। जब स्कोर कार्ड आया तभी मैंने ये चीज़ बोली थी, लेकिन उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी यही कि भाई 50% वाले सब पास हैं। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि कुछ बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो ये चीज़ कुछ बोल देते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में व्यूज़ आते हैं, ऐसी चीज़ों में सब्स आते हैं। किसी चीज़ को, किसी बंदे को अगर बोलो कि भाई वहाँ पे चीज़ गलत है, तो वो चीज़ मानता नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रेदर दैन इन सब चीज़ों में पढ़ने से बेटर है। काफ़ी सारे लोग, अभी इसी में क्यों बताऊँ कि काफ़ी सारे लोगों ने कोर्ट केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट केस का आप सभी को पता है कि एक्चुअली में कोर्ट केस का आउटकम क्या निकलने वाला है, इतना आप सभी को अंदाज़ा है कि क्या होता है कोर्ट केस का। देन कोर्ट केस में एक्चुअली में जो डिसीजन है इन द एंड जो है किसके फेवर में आता है। अब आप 2 या 3 महीना कोर्ट केस में अपना टाइम बर्बाद करेंगे, उसके बाद जो है दूसरा पीटी आ जाएगा। जरूरी नहीं होता कि इस बार आपके मार्क्स कम गए तो अगली बार भी कम जाएंगे। इस बार भले ही आपकी परसेंटाइल कम गई हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप 2-3 महीना अच्छे से पढ़ लेंगे तो अगली बार जो है आप 99 प्लस की परसेंटाइल ले आएंगे, जिसके बाद मतलब कोई टेंशन की बात नहीं। वैकेंसीज़ कितने भी हों तो आप जो है एक आपकी सीट तो पक्की है ही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लोअर की वैकेंसी आएगी, वीडियो की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की अगली वैकेंसी आएगी। तो रेदर दैन इन सब चीज़ों में पढ़ने से बेटर है, क्योंकि यही होगा, आपसे पैसे लिए जाएंगे, कोर्ट केस होगा,
उसके बाद जो है वो पैसे लेके, आप सभी को पता है काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, पैसे लिए जाएंगे और देन कुछ नहीं होने वाला है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। मैं भी को डिमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ। आप सभी को पता है कि पीटी से पहले भी कोर्ट केस हुआ, आउटकम क्या निकला आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये तो पूरी तरीके से आयोग ने कहीं भी मेंशन नहीं किया था। देन ये ऐसा कोई नियम नहीं है, पूरी तरीके से अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ें तो ये पूरी तरीके से आयोग ने जो भी कुछ किया वो लीगली पूरी तरीके से सही है, इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ गलत नहीं है। अब ये चीज़ जो सिलेक्ट हैं वो भले ही आज खुश हैं, लेकिन जब यही चीज़ जो है एलडीए या इन सब वैकेंसीज़ में भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें भी डेफिनेटली होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वही बंदा जो है हर बार देगा, एंड ये होना ही है, क्योंकि जब पीटी का नोटिफिकेशन आया था तभी भी इस बारे में मैंने चीज़ बोली थी कि आज भले ही जो कोर्स बेचने वाले आपको एक झुंझुना दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं अपना कोर्स बेचने के लिए कि 50,000 वैकेंसीज आ गई, सभी 50,000 वैकेंसीज पे एक साथ जो है एक साल के सबको पास कर दिया जाएगा। जब रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ बननी शुरू होगी, तभी यही लोग जो है आपको दिखाई नहीं देंगे। आज भले बड़े बड़े चैनल्स कुछ भी बोलते हो, क्या वो आपका पैसा वापस कर सकते हैं कि आपने हमारा कोर्स लिया, चलिए 10% ही पैसा वापस ले लीजिएगा? नहीं, बाकी आपकी इच्छा है, अनसब्सक्राइब आप कर सकते हैं। हैव नाइस डे।